नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। आज की बहस पाकिस्तान और चीन की उस संयुक्त धुलाई पर है जो एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी के कर कमलों से हुई है। एससीओ की वर्चुअल मीटिंग में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे तो दूसरी तरफ हेडफोन लगाकर शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग उन्हें सुन रहे थे। बेहतरीन मौका था, जिसे कहते हैं न कान के कीड़े मारना। क्या कहते हैं? कान के कीड़े मारना। मोदी ने दोनों के साथ वही किया। मोदी ने कहा पहले तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरा है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस पर निर्णायक एक्शन जरूरी है। आतंकवाद किसी भी शक्ल में हो उससे मिलकर निपटना होगा। इसके बाद मोदी पॉइंट पर आए। उन्होंने कहा कुछ देशों ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपना पॉलिसी टूल बना रखा है। वो आतंकियों को शेल्टर देते हैं, उन्हें पालते पोसते हैं। शहबाज समझ गए कि ये इशारा पाकिस्तान की तरफ है। मोदी ने आगे कहा, ऐसे आतंकी चरित्र के देशों की आलोचना में संकोच नहीं करना चाहिए, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। मोदी के इतना बोलने पर जिनपिंग भी समझ गए कि चीन की खिंचाई हो रही है। आतंकियों को पालने पोसने का जितना पुराना इतिहास पाकिस्तान का है, आतंकियों को पुचकारने की चीन की भी उतनी ही पुरानी हिस्ट्री है। हाफिज सईद, मसूद अजहर से लेकर साजिद मीर तक को उसने अपने वीटो से बचाया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जो कुछ पीएम मोदी ने आज इशारों में समझाया वो शहबाज शरीफ और जिनपिंग को समझ में आई कि नहीं। पाकिस्तान के यहाँ गरीबी में पहले ही आटा गिला है, जिसे 3 दिन पहले ही $3 अरब की नई खैरात का क्लियरेंस मिला है। वो पाकिस्तान आतंकी की दुकानें बंद करेगा। और चीन, जिसे अच्छे से समझ में आ रहा है कि ग्लोबल ऑर्डर में भारत की पोजीशन बढ़ रही है, ऐसे में वो अपने वीटो पावर का मिसयूज क्या बंद करेगा? इसी पर बहस करेंगे। लेकिन पहले अभी तक का अपडेट। आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। 15 years after the Mumbai terror attacks, its masterminds have not yet been brought to justice. So the first and most critical gap we feel addressing is avoiding double standards and this self-defeating justification of good terrorists versus bad terrorists. ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। टेररिज्म इज एन एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड देयर कैन बी नो इफ्स एंड बट्स इन डीलिंग विद इट। शहबाज जिनपिंग समझे कि नहीं? है हम कितना समझा पाए हैं यही समझने की कोशिश करेंगे और यही समझाने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से 3 पत्रकार हैं। हसन दुरानी साहब, इरशाद अहमद खान साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के नेता हैं, जब्बार चौधरी साहब पाकिस्तान के पत्रकार, और डॉक्टर सुंदुस मुस्तकीन, ये भी एक पाकिस्तान की पत्रकार हैं, सहाफी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा, रक्षा विशेषज्ञ हैं, करगिल वॉर के हीरो रहे हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले इरशाद साहब आपके पास आना चाहूंगा। समझ पाए शहबाज शरीफ मियां साहब या नहीं समझ पाए आज कि आतंकियों को पालना पोसना बंद करें आप? बहुत शुक्रिया जी। मैं तो दीपक जी ये कहूंगा कि चोर मचाए शोर में बहुत मर्तबा कह चुका। टेररिस्ट खुद टेरर की बात कर रहे हैं। जो जिसने टेरर फैलाया है किसी को कहना मत, पूरे खित्ते में वो कहना मत, किसी को कहना मत। इरशाद साहब सुन लीजिए, मैं दुनिया में कहता हूं, मैं जहां बैठता हूं, हम तो बोलते हैं पाकिस्तान क्या है, टेररिस्ट दुनिया में कहता हूं कि टेररिस्ट खुद टेरर की बात कर रहा है। खुदा की कसम, अगर यही बंदा जिसने ये बात की अगर यही अमन की बात करे, शांति की बात करे, खुदा की कसम ऐसा खित्ते में अमन आए। आप बंदूक भेजें, हम अमन की बात करें। आपके प्रोग्राम में आप बंदूक भेजें, आप आतंकवादी भेजें, हम अमन की बात करें। सुन ले दीपक जी, सुने
मैंने पहले भी प्रोग्राम में आपके कहा था कि मोदी जी के अंदर दो रूहें हैं, एक रूह है हिंदुस्तान से बाहर की, एक रूह है हिंदुस्तान के अंदर की। बाहर वाली रूह जो है पूरी दुनिया में सारे लोगों के लिए बड़ी अच्छी है। जैसे ही हिंदुस्तान का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, हिंदुस्तान के अंदर आते हैं, एकदम माइनॉरिटी का बेड़ा गर्क करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। ये हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री सर 140 करोड़ देश के सेटिंग और गेटिंग से नहीं बने, मंत्री आपके हैं, सेटिंग गेटिंग से नहीं बने शहबाज शरीफ की तरह। देखिए आप कोई भी बात करते हैं, अभी आप मुझे डिफॉल्ट में ले जाने की बात कर रहे थे, कभी कह रहे थे IMF से मुआहिदा नहीं होगा, सब बातें मिला ना 3 बिलियन और देना कितना ये भी बताओ। आपके गले का इरशाद साहब मिला ना 3 बिलियन, देना कितना है 6 महीने में ये बताइए। हार बनो। मैं ये बताऊं कि आपका वो झूठ खत्म हो गया जिसको कह रहे थे कि हम लोग ब्लैक लिस्ट में जाने वाले हैं, वो भी खत्म हो गया। आप कहते थे मुआहिदा नहीं होगा IMF से, वो भी हो गया। आप कहते हैं टेररिज्म की बात करते हैं, हम टेरर आपके पकड़ेंगे, आपका टेरर खत्म करेंगे, टेररिस्ट आपके पकड़ेंगे, फिर आपको बताएंगे ये हाफिज सईद क्या लगता है आपको? कौन लोग अमन की बात करते हैं? ये हाफिज सईद कौन है? हाफिज सईद है, ये सज्जाद कौन है? आलिम है और इल्म की तालीम देते हैं, जो भी इस्लाम की तालीम देता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को कहते हुए कि जुबान नहीं पकड़ी जा सकती, आप लोग मुझे भी टेररिस्ट कहते हैं, कराची में क्यों रखा हुआ है ये भी बताइए। आप अपने ये देखिए हाफिज सईद चल रहा है आपकी सिक्योरिटी में, ये आतंकवादियों को सिक्योरिटी क्यों देते हैं? मेरे जो भी इस्लाम की खिदमतगार होगा वो सारा टेररिस्ट है आपकी नजर में। लेकिन जो आलिम है, जो हाफिज सईद तो इस्लाम का खिदमतगार है। देखिए उन्होंने कह दिया, देखिए दिल की बात जवाब पर आ गई आपके। हाफिज सईद तो इस्लाम का खिदमतगार है, ये कह रहे हैं ना। कह रहा हूँ अभी अजय आलोक जी से समझ लेते हैं। इरशाद भाई मदरसे चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आप जो कुछ मर्जी कहिए, आपको आपकी जुबान थोड़ी पकड़ सकते हैं हम लोग। हम यहाँ बैठे हैं, आप हिंदुस्तान में बैठे हैं, हम अपनी दिल की बात कहेंगे, अपनी जुबान पे लाएंगे, लेकिन आप अपने दिल की बात जुबान पे नहीं लाएंगे, आप झूठ बोलते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे। और वो झूठ हमने सुनना है जब तक जिंदगी है। अब आपका झूठ सुन लिया, सच्चाई भी सुन लीजिए। डॉक्टर अजय आलोक जी देखिए कौन कह रहा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये बात कर रहे हैं इरशाद साहब। देखिए इरशाद अहमद खान कोई पहली बात ऐसी नहीं कर रहे हैं, इनकी आदत हो चुकी है, ये आदतन झूठे हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए इस देश के तमाम मुसलमानों को, इस देश के नहीं विश्व के तमाम मुसलमानों को शर्म आएगा कि ये कह रहे हैं कि हाफिज सईद इस्लाम के खिदमतगार हैं। इससे बड़ी तौहीन क्या होगी इस्लाम की जो इन्होंने की है अभी बैठ के, कि हर इस्लाम के खिदमतगार हैं वो। मतलब खुलेआम टेररिस्ट को ये इस्लाम का खिदमतगार बना के पाकिस्तान की तो इमेज माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कर रहे हैं विश्व के पटल पे। तो इनसे क्या बात करूं, इनसे क्या बहस करेगा कोई आम हिंदुस्तानी, इनसे क्या बहस करेगा? अरे पाकिस्तान का वो आम मुसलमान जो राजनीति से दूर रहता है वो भी कहेगा कि ऐसे ऐसे नेताओं के कारण पाकिस्तान की यह हालत हो गई है कि आज हम दहशतगर्द देशों में गिने जा रहे हैं। अपने मुल्क की बेरोजगारी पे रोना आ रहा है पाकिस्तानियों को ऐसे ऐसे नेताओं के कारण। ये सारे भ्रष्ट चोर बैठ के पाकिस्तान चला रहे हैं और इसी के कारण इनको टेररिस्ट इस्लाम का खिदमतगार नजर आता है और पूरे विश्व को इसका नोटिस लेना चाहिए। आज वही बात प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आतंकवाद की खुले तौर पे निंदा होनी चाहिए और जो देश इसको पोषण करते हैं उनकी भी निंदा करने में संकोच नहीं करना चाहिए। उनका साफ इशारा पाकिस्तान पे था और चीन के वीटो पे था, जो चीन वीटो लगाता है बार बार जाके बचाने में UN में। अरे एक तरफ आप बात करते हैं कि विश्व को आगे बढ़ाना है, एक तरफ आप झूठ बोलते हैं, एक तरफ बात करते हैं विश्व को आगे बढ़ाना है, विश्व में शांति के। अरे आप बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? आप झूठे नंबर 1 है, लेकिन हम सुनते रहे। आप झूठे नंबर 1 है, हौसला इतना है, हर बात पे झूठ बोलते हैं आप। और आपकी हिम्मत इतनी है कि आप हमें कहते हो कि मोदी जी की 2 रूहें हैं, सुनते हैं मोदी जी की 2 रूहें हैं और फिर प्रूफ करते हैं खुदा। अरे आप झूठ के पुलिंदा आप हैं, झूठ के पिटारा आप हैं, बाहर है। झूठा नंबर 1 है। माइनॉरिटी की बातें, कुरान पाक को हाथ में उठाना, माइनॉरिटी की खिदमत करना पाकिस्तान जानता है? आपके देश में माइनॉरिटी की कोई डेफिनेशन है जो मुझे सिखा रहे हो? आपके देश में माइनॉरिटी की डेफिनेशन है? इरशाद अहमद खान पहले ये बताइए, पाकिस्तान में माइनॉरिटी की डेफिनेशन है? आपके पास माइनॉरिटी की डेफिनेशन है जो मुझे ज्ञान दे रहे हो माइनॉरिटी का? इस देश में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, इसलिए आपको आपके ज्ञान की आवश्यकता इस देश के मुसलमानों को नहीं है। अपने माइनॉरिटी का ज्ञान अपने जेब में रखिए, समझे ना? पाकिस्तान में माइनॉरिटी का ज्ञान अपने जेब में रखिए, मुसलमान करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं।
और आपकी बात सुन के वो भी अफसोस कर रहे होंगे कि एक टेररिस्ट को इस्लाम का खिदमतगार कह रहे हैं आप। अरे बेशरम हो आप, बेशरम, एक नंबर के बेशरम। सिर्फ अपनी बेशर्मी समझ में आती है? इतना सुनने के बाद भी बोले जा रहे हैं। अगर आप ये नहीं कि माफी मांगे। मैं बात कर रहा हूँ कि जितने भी आलिम मेरे मुल्क के हैं, आप पे तो मौलवियों को फतवा निकालना चाहिए, क्योंकि बेशरम आप पे मौलवियों को फतवा निकालना चाहिए कि आपने तौहीन की है इस्लाम की, आपने इस्लाम की तौहीन की है। मौलवियों को फतवा निकालना चाहिए आपको। बोलूं, एहतराम के साथ बोलूं। मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं अच्छे तरीके से बोलूं आप लोगों के साथ, लेकिन आप लोगों को इज्जत रास नहीं आती। आपने इस्लाम की तौहीन की है, पहले उसके लिए माफी मांगिए। बदतमीजी करते हैं। आपने इस्लाम की तौहीन की है, उसके लिए माफी मांगिए आप। बदतमीजी करें, लेकिन मेरी आप फर्जी मुसलमान हो, आप ऐसी सोच नहीं, आप फर्जी मुसलमान हो। आप जैसी आपने इस्लाम की तौहीन की है, मेरी ऐसी आपने इस्लाम की तौहीन की है। आप माफी मांगो पहले पूरे देश के, पूरे विश्व के मुसलमानों से। हाफिज सईद को आपने इस्लाम का खिदमतगार बताया है। इस्लाम कितना खिदमत, कितना अजीम मजहब है। हाँ, मुझे पता नहीं है इस्लाम का, मुझे इतना जरूर पता है कि इस्लाम में आतंकी को कोई जगह नहीं मिलती है। मत बताइए, आलोक जी सही कह रहे हैं, आतंकी को कोई जगह नहीं मिलती है इस्लाम में, इतना मुझे पता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आतंकी, और आपने उसे इस्लाम का खिदमतगार बताया है। माफी मांगिए पूरे विश्व के मुसलमानों से। फतवा लगा दें साहब बैठे हुए, आप काफिर हो, काफिर। मुझे तो कोई पता नहीं, मुसलमान हो, काफिर हो आप। कहते हुए कि जुबान नहीं पकड़ी जा सकती। अरे आप काफिर हो। लेकिन उसको जवाब पाकिस्तान के मुसलमानों सुन लो, इसने कहा हाफिज सईद इस्लाम का खिदमतगार है। आइए पाकिस्तान के बाकी पैनलिस्ट से पूछ लेते हैं। डॉक्टर सुंदर मुस्तकीम, क्या आपको लगता है हाफिज सईद जैसा आतंकवादी इस्लाम का खिदमतगार है? लोगों के इरशाद साहब ने कहा, इरशाद साहब रुक जाइए, आप रुक जाइए। अब आप जो बंदूक से गोली चलानी वो चल चुकी है, निकल चुकी है कि हाफिज सईद इस्लाम का खिदमतगार है। क्या डॉक्टर सुंदर मुस्तकीम जी हाफिज सईद इस्लाम का खिदमतगार है? हेलो जी, मैं तो सबसे पहले यही कहूंगी कि इरशाद साहब के वर्ड्स हैं, तो आप इस पे इनका जवाब इरशाद साहब से ही लीजिए, उसके ज्यादा अच्छे तरीके से जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। ऐसा नहीं, आपको क्या लगता है, क्या हाफिज सईद इस्लाम का खिदमतगार है? मेरा ख्याल है इरशाद साहब के अल्फाज हैं, आप इन्हीं से इनकी जस्टिफिकेशन दीजिए। जिन्होंने कहा है वो अपने पॉइंट को ज्यादा अच्छे से डिफेंड कर सकेंगे, इसको जस्टिफाई कर सकेंगे। आप मुझसे कुछ और पूछेगा तो मैं मेरा ख्याल उसके बेहतर जवाब दे सकूंगी। चलिए कोई बात नहीं, आप मत बोलिए, नहीं बोलना चाहते मत बोलिए। मैं हसन दुरानी साहब के पास ये सवाल लेके चलता हूँ। हसन दुरानी साहब, इरशाद साहब कह रहे हैं कि खिदमतगार है इस्लाम का हाफिज सईद। क्या इस्लाम का खिदमतगार है हाफिज सईद? देखिए, बतौर एक सहाफ़ी के अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं इसका बड़ा सीधा साहब का जवाब दूंगा कि हाफिज सईद साहब को बतौर हाफिज कुरान, ठीक है, और बतौर एक टीचर, एक लेक्चरर के तौर पे तो हम उनको जिसके ऊपर मुंबई टेरर अटैक का मास्टरमाइंड होने यार पहले मेरी बात सुन लो, और भाई पहले मेरी बात सुन लो, ना मैं सुना दीजिए पूरी, मैं तो आपको याद दिला रहा हूं। सुन लो, आप मुझे बेशक याद दिला रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि इतने दिनों के बाद भी आपकी मेरी मुलाकात की है, लेकिन अभी तक जो है ना वो आपको पता नहीं क्या बात होती है, आप बात सुनना पसंद ही नहीं करते। भाई जान, बात ये मैं आपसे कर रहा हूँ कि बतौर हाफिज़ कुरान, बतौर एक उस्ताद, एक लेक्चरर के वो काबिल एहतराम है, लेकिन जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर मेरा जवाब भी बिल्कुल वही होगा जो कि अभी ये खातून जो सुंदर है उन्होंने जवाब दिया। इरशाद अहमद खान साहब ने शायद जोश खताबत में जो है वो उनको कहीं आगे से आगे उनको लेके चले गए हैं, लेकिन मैं किसी तरह भी उनको किसी किस्म की लीवरेज नहीं दे सकता किसी तौर पे भी, चाहे अगर वो गुनाहगार है या गुनाहगार नहीं भी है। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसके नाम के साथ कुछ चीजें जुड़ी हुई हो तो मैं उसको कभी भी एक रोल मॉडल के तौर पे आगे लेके नहीं चल सकता। मतलब इस्लाम का खिदमतगार नहीं है वो, आप साफ कह रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे जो बात की आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही। मैंने जलेबी क्यों बना रहे हैं हसन साहब? दो टूक बोलिए ना, हिम्मत रखिए इतनी। मैंने सर, मुझ में हिम्मत है, आप में बर्दाश्त नहीं है। मुझ में तो हिम्मत है लेकिन आप में बर्दाश्त नहीं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जनाब उनको बतौर हाफिज़ कुरान और बतौर एक उस्ताद के, एक लेक्चरर के, तो वो काबिल एहतराम है, ठीक है। लेकिन जो दूसरी बात आप लोग कहना चाह रहे हैं उसके ऊपर तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। हाँ, जो इरशाद अहमद खान साहब ने बात की है, ठीक है, इस बात का जवाब वो खुद देंगे। कहाँ से इनको वो लगता है, कैसे लगते हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं लास्ट भी आप ही के एक प्रोग्राम के अंदर कुछ अर्सा पहले बात हुई थी और मैंने आपसे बात कही थी कि हाफिज सईद के साथ मेरी मुलाकात भी रही है। मैंने उनकी इमामत में नमाज भी पढ़ी है, बाद जमात नमाज भी पढ़ी है, उनके
मदरसे में भी मैं गया हूँ, उनका मैंने इंटरव्यूज भी लिए हैं, एक नहीं बल्कि 2 इंटरव्यू मैंने उनके इंटरव्यूज लिए हैं, ठीक है। लेकिन मैंने उनको इंटरव्यू सिर्फ इसलिए नहीं दिए कि वो इरशाद अहमद खान साहब वाली बात है, मैंने उनको इसलिए उनके इंटरव्यूज दिए थे, या पॉइंट ये था, मेरा जो पॉइंट ये था वो ये था कि मैं ये बात करना चाह रहा था कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से वो इतने नटोरियस है, तो ये चीज थी। बाकी जो बात है वो मैंने आपको बड़ी क्लियर बात बता दी। मेरा थोड़ा धीरे से है पर लाइन पर आ गए। नोटोरियस, नोटोरियस। अजय आलोक जी के पास जाऊंगा, फिर जनरल सिन्हा साहब के पास जाऊंगा। अजय आलोक जी, ये मान के नोटोरियस है, लेकिन इरशाद साहब नहीं पलट रहे अपनी बात से कि वो तो खिदमतगार है भाई। डॉक्टर साहब साहिबा ने भी कहा कि भाई इरशाद अहमद साहब का जवाब इरशाद अहमद साहब से ही लीजिए। डॉक्टर अजय आलोक, आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, डॉक्टर मैडम और हसन दुरानी साहब की बात मैंने सुन ली। मैं जब्बार चौधरी जी की बात सुन लेता, उसके बाद एक साथ जवाब देता तो बड़ा मजा आता। जब्बार चौधरी जी की बात सुन लेते हैं, वो हाथ ही उठा रहे हैं, उसके बाद हम लोग जवाब। डॉक्टर साहब, अजय आलोक जी, बिल्कुल जब्बार चौधरी की बात सुन लेते हैं। जब्बार भाई कहिए, इरशाद साहब के हिसाब से हाफिज सईद हाफिज कुरान है, इस्लाम का खिदमतगार, एक इतना खूंखार आतंकवादी इस्लाम का खिदमतगार। क्या आपकी पार्टी की सोच है? गजब है, बताइए क्या कहेंगे? सुरक्षित जी, आज की भाई जो चर्चा था उसका मुद्दा जो है वो आतंकवाद था। मेरा ख्याल था कि हम उस पर रहते तो उसको कुछ ये हाफिज सईद आतंकवादी ही है, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक है। हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं सर, आतंकवाद पे ही कर रहे हैं। यूएन का अगर आपने इसी पे ही जवाब देना है और बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने सभा सबके जवाब देने हैं, तो फिर मैं सिर्फ एक पैरेलल ड्रॉ कर देता हूं, उसको एड्रेस कर लीजिए। अगर तो नरेंद्र मोदी जी हिंदू धर्म के खिदमतगार हैं तो फिर हाफिज सईद भी इस्लाम के खिदमतगार हैं। इस पे चर्चा शुरू कर ले आगे। नरेंद्र मोदी साहब हिंदू धर्म के नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता के खिदमतगार हैं, ये मैं आपको बता दूं। क्यों डॉक्टर जालोक जी, जब्बार चौधरी को क्या कहेंगे आप? सिर्फ 40 करोड़। अब तीनों को कहता हूं एक लाइन में, 140 करोड़ पाकिस्तान की जर्नलिज्म की आत्मा मर गई है। पाकिस्तान की जर्नलिज्म, एक मिनट, पाकिस्तान के पत्रकारों की आत्मा या तो मर गई है या डर के मारे सिकुड़ गई है। एक एक करके डर के मारे सिकुड़ गई है कि यहाँ पे इरशाद अहमद खान और हाफिज सईद के डर से मुंह में जबान नहीं आ रही है। मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान की जर्नलिज्म की आत्मा या तो मर गई है या डर के मारे सिकुड़ गई है कि तीनों की आवाज नहीं निकल रही है, या तो इरशाद अहमद के डर से या हाफिज सईद के डर से कि एक आतंकवादी को आतंकवादी कहने में मुंह में दही जम रहा है। और हिम्मत कैसे होती है? हिंदू धर्म का खिदमतगार बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी को। अरे पैर की धूल हो आप लोग मोदी जी के। 140 करोड़ जिसमें से 20 करोड़ मुसलमान हैं, आपके देश से कहीं ज्यादा सबको लेके चल रहे हैं मोदी जी। अपनी औकात में रह के बात कीजिए। आतंकवादी को आतंकवादी कहने में डरना नहीं चाहिए। लगती है, प्लीज समझिए, प्लीज समझिए। इरशाद साहब थोड़ी देर शांत हो जाइए, जब्बार भाई थोड़ी देर शांत हो जाइए। आप ही लोगों के बीच बहस करानी है, मैं बीच में कम बोलना चाहता हूँ। आप डॉक्टर अजय आलोक बोलेंगे, प्लीज इरशाद साहब, जब्बार भाई रुक जाइए। एहतराम से बोलते रहे, उस तरह बोले। मीडिया को मुझसे बदतमीजी करेंगे तो हम नहीं सुनेंगे। तो वहाँ पे मोदी जी ने अपने इनके मीडिया के साथ किया क्या जर्नलिस्टों को? तीनों बोल लिए, मीडिया पूरा तीनों बहुत अच्छा। इरशाद साहब बोल रहे हैं, अरे जब्बार बताइएगा, अपनी औकात पे रह के बोलिए। इरशाद साहब, पहले तो आप काफिर हैं, माफी मांगिए। इरशाद अहमद खान, आप काफिर हैं, माफी मांगिए। मैं खामोश, आप काफिर हैं, माफी मांगिए। बैठा हूं, मैं तो बोल ही नहीं रहा। आप काफिर हैं, माफी मांगिए। सबसे पहले तो आपने विश्व भर के मुसलमानों का अपमान किया है, इस्लाम का अपमान किया, माफी मांगिए। और इन तीनों पत्रकार, ये तीनों पत्रकार डर के मारे आपके सामने बोल नहीं रहे, या हाफिज सईद के डर के मारे नहीं बोल रहे, डर के मारे थरथराने लगे सारे पत्रकार। ये पाकिस्तान डिक्टेटरशिप चली गई, लेकिन उसकी हुजूरी नहीं गई है। अरे मैंने कौन सी लैंग्वेज यूज की? मैंने कहा काफिर हैं, आप काफिर हैं। हमारी तहजीब व तमद्दुन, जो व्यक्ति हाफिज सईद को आतंकवाद का जो मॉडल है, रोल मॉडल, उसको इस्लाम का खिदमतगार बताए। वाह वाह वाह, क्या सोच है। आपके हिसाब से इस्लाम चले ना तो पूरे विश्व का कल्याण हो जाए। इनके हिसाब से इस्लाम चले तो पूरे विश्व का कल्याण हो जाए, जैसे हो रहा है फ्रांस में, जैसे हो रहा है स्वीडन में, हो रहा है स्विट्जरलैंड में, हो रहा है। आपके हिसाब से इस्लाम चले ना तो जैसे अरब में हो रहा है, सूडान में हो रहा है, यमन में हो रहा है, वैसे ही कल्याण हो जाएगा। गजब की सोच है भैया, गजब की सोच है। इस्लाम का खिदमतगार हाफिज सईद, वाह वाह वाह, शर्म नहीं आ रही। अरे हज चल रहा है, कम से कम उसकी तो शर्म कर लेते मुसलमानों। कामयाब नहीं होते। हज चल रहा है, उसकी तो शर्म कर लेते मुसलमानों। आपके काफिर कहीं के, काफिर हो आप। उस पास जो मर्जी करते रहिए। अरे प्रोपेगेंडा नहीं, मैं तो टीवी पे कह रहा हूँ, तो आपको पूरा विश्व सुन रहा है,
पूरा विश्व सुन रहा है मैं कह रहा हूँ पूरी कि दुनिया क्या सुन विचार रही है आपके इस्लाम के बारे में, आप कि इस्लाम के खिदमतगार आतंकवादी हाफिज सईद और बाकी लोग, दहशतगर्दी अब इसीलिए पता चलता है कि पूरे विश्व में आतंकवाद की आग कैसे लगी हुई है, धर्म से जोड़ दिया लोगों को आतंकवाद। मरवाने के हालात पैदा किए हुए और आप जैसे नेताओं ने। हम तो ठीक है, पुरअमन अब लोग हैं, इरशाद साहब थोड़ा ब्रेक लगाइए ना इरशाद साहब। देखिए ना, अरे कोई बात ही नहीं कर पाएगा। अब मैं जब्बार भाई के पास चल रहा हूँ। जब्बार भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे, बार बार बीच में बोल रहे थे, अब खुल के बोलिए, चिल्लाइएगा मत, आपकी आवाज कट जाएगी। अभी से बता दे रहा हूँ। देखिए मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आज जो नरेंद्र मोदी जी ने जो स्पीच दी है हम उसके बात करते हैं। मैं उनकी यहां तक बातों से सहमत हूं कि ये खित्ता, ये दुनिया टेररिज्म का शिकार है और हम सबको इस पे विचार करना चाहिए, इस पे रोक लगाना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन एक बात यह है कि मसले जितने मर्जी गंभीर हो, मसले एक दूसरे के सामने खड़े होकर कभी उनका हल नहीं निकलता है, एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड करने से चलता है। अगर उन्होंने आज इशारे किए हैं, मैं विश करता हूं कि वो इशारे ना करें, वो साथ बैठ के, अगर चाइना पाकिस्तान से उनको शिकायत है, चाइना से शिकायत है, हमें आप लोगों से शिकायतें हैं, एक जगह पे बैठ के अपना माइंड सामने रखें, अपना कंक्रीट सामने रखें, वहां पे बैठ के इसको डिस्कस करें। डिबेट करने से चीजें आगे बढ़ती हैं। जैसे वही तो किया एससीओ की बैठक में जब्बार साहब, और क्या किया हमने? अरे जब्बार साहब, वही किया हमने एससीओ की बैठक में, वही किया जो जनरल साहब किया कि नहीं किया, जो जब्बार भाई बोल रहे हैं वही किया ना हमने। नहीं, आपने वो नहीं किया। अगर आप इंडिविजुअल्स पे जाएंगे मसले कभी खत्म नहीं होंगे। आप इसको टोटल टेररिज्म को हो गया, सुन लिया। जब जब्बार चौधरी साहब हो गया, उन्होंने मुझसे सवाल किया, सुन लें, मैं बैठा हूं। देखिए दीपक साहब, आज तो जो प्रधानमंत्री जब्बार साहब कह रहे थे कि खुल के बातें करें, और एससीओ से बढ़ के क्या मंच हो सकता है? ये क्षेत्रीय और वैश्विक मंच के अंदर में जब वो कहते हैं प्रधानमंत्री, उसके अंदर टेररिज्म का और जो ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में सबसे बड़ा इसका एजेंडा है, और उसमें कहते हैं, कान पकड़ के कहते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी उसी जगह बैठे हुए थे, शी जिनपिंग उनके आका भी बैठे थे, उनको उन्होंने क्या बताया और बोला ना कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, जहां पनाह लेती हैं, और देखिए ये नहीं 12 ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो ग्लोबली यूएन डेजिग्नेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए 87 इनके पास में प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें एक्टिव 45 हैं। आपने एक हाफिज सईद का नाम लिया, इनकी आग लग गई, कैसे ये चिल्ला पड़े, वो कोई कहता है लेक्चरर है, कोई कहता है साहब है, कोई कहता है इस्लाम का अरे सुने साहब, सुने, आज तो कान पकड़ के ऐठा है ना हमारे प्रधानमंत्री ने, दोनों आपके जो रहनुमा है शहबाज शरीफ साहब का और शी जिनपिंग के सामने, वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि एससीओ के खुले मंच में सारे देशों की आलोचना करनी चाहिए, और ये वैश्विक शांति जिसको रीजनल कहते हैं, और जो क्षेत्रीय है और वैश्विक शांति के ऊपर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और आपको पता होना चाहिए एससीओ का सबसे पहला पॉइंट, इसका जो एजेंडा है वो है इसी टेररिज्म के ऊपर में, और प्रधानमंत्री ने उसी को छुआ है। ये देखिए दीपक साहब, मसूद अजहर साहब को भी ये बचा रहा था चाइना ना, 4 बार ट्राई किया उसको वीटो पावर, क्या हुआ? चौथे बार के बाद तो मानना ही पड़ा ना। मक्की के बारे में 3 लाख बार लग गया। लखवी, हम साइद मीर की बार अभी शुरू हुई है, जब हमारे प्रधानमंत्री वहां अमेरिका में थे, अमेरिका और भारत ने मिल करके जब ये पास किया रेजोल्यूशन, तो वहां पर वीटो लगाए। देखिए आज के दिन में अमेरिका इनको कहता है कि आप, पहली बार अमेरिका ने डिक्टेट किया है कि अपने दुकान बंद करो, ये टेररिज्म का डिसमेटल करो। तो ये जो चीजें हो रही हैं, और केवल क्योंकि भारत ने क्लियर किया है, इनको ये मिला है जो आईएमएफ का, हमने कहा कि चलो ये भी हम देखते हैं, क्योंकि हमें बहुत बड़ा एक विश्व तरीके से मिला है कि देखिए ये खत्म तो होगा ही, नहीं होगा तो आपने देखा ही किस तरह से। अब तो हमें वहां जाने की भी जरूरत नहीं, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया या बालाकोट स्ट्राइक किया। अब आपको पता होना चाहिए, अरे साहब पता होना चाहिए, हम तो यहां होंगे और आपके लोग मारे जाएंगे जिस तरह से मारे गए अफगानिस्तान के अंदर। ये जो आप कह रहे हैं ना हाफिज सईद आका, हमारे आप आका है ना, आप आका कहते हो ना,
अरे साहब, इरशाद अहमद खान साहब सुने, आप मियां साहब सुने, मियां साहब छोड़ करके तबाह करके मारे जाएंगे। पाकिस्तान को तो कुछ नहीं हुआ, आपने सुना है ना, सुना है ना। अफगानिस्तान से भागा कौन है? आप लोग भागे अफगानिस्तान से। जल्दी आइए, अफगानिस्तान से जो अलकायदा है या खुरासान मॉडल आप बना रहे हैं, उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री ने आज कहा कि वहां की धरती से सुने लग गई चौधरी साहब, आप जैसे चिल्ला रहे हैं, चौधरी साहब मिर्ची लग गई आपको, जल्दी लग गई मिर्ची। अभी तक तो आप बोल रहे थे, आप तो अभी कह रहे थे ना कि बैठ के बातें करनी चाहिए, तो बैठ के तो बातें हुई है ना, एससीओ के अंदर बात हुई है। अरे रहने दे मियां इरशाद अहमद खान साहब, आप तो टेररिस्ट हैं, व्हाइट कॉलर टेररिस्ट के हिस्सा है आप। आपके मरे, हमारे नहीं मरे। अरे साहब, हम तो अरे अहमद खान साहब, अहमद खान साहब, आप उनके, हमने कहा ना कि उनके दरबार में आप हाजिरी लगाते हैं। चौधरी बड़े नाराज हैं, दरबार में कि जैसे चिल्ला रहे हैं, इनकी आवाज कट रही है। समझाइए भाई, गेस्ट से कोई समझाइए इनको। मैं सीधे हसन डॉक्टर सुंदुस के पास, जब्बार चौधरी क्या करेंगे? बैठ के ही तो बात कर रहे हैं ना हम। और गोविंदा की फिल्में देखी है डॉक्टर साहब आपने कभी? वो ड्राइव कर रहे हैं सर, वो सर्जिकल स्ट्राइक अर्जेंट की वजह से समय बीता जा रहा है सर, ऐसे आप समय खोटे तो कर रहे हैं। मोहतरमा डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डॉक्टर मैडम, डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? पूछ रहे हैं, प्लीज कैन यू प्लीज कम अप अगेन? हाँ, मैं ये पूछ रहा था, आपने कभी गोविंदा की फिल्में देखी है? ये इरशाद अहमद साहब को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? नॉट एग्जैक्टली, वो गाना है ना, तुझको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं? अगर आपने मुझे कुछ बोलने का मौका दे ही दिया है, मैं सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, मैं इसलिए नहीं बोल रही थी क्योंकि मुझसे कुछ क्वेश्चन नहीं किया गया था। इट्स नॉट लाइक कि मैं डर के नहीं बोल रही हूँ। 3 बातें मैं कहना चाहूंगी, अगर आप मुझे प्लीज कंप्लीट करने दें। तो एक तो जिस हवाले से आज का ये आपने जिस तरह मोदी साहब के बयान के बाद से जो कहा था, उन्होंने अपने बयान में किसी मुल्क का वाज़ेह तौर पर नाम नहीं लिया था, राइट? उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हमें मिलकर इस पे काम करना चाहिए, विच वी ट्रूली अप्रिशिएट, कि इस पूरे रीजन में जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जितना भी आपके साउथ एशियन कंट्रीज में, खासतौर पर एससीओ की जितनी भी कंट्रीज हैं, उनको मिलकर काम करना चाहिए अगेंस्ट टेररिज्म। ठीक है, उन्होंने किसी पर्टिकुलर मुल्क का नाम तो नहीं लिया था, बट ऑलवेज स्टॉक इंडियन मीडिया अपने नेगेटिव स्टोरी टू से प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट कहीं ना कहीं से पाकिस्तान को ले आते हैं कि शहबाज शरीफ के सामने उन्होंने कहा। तो देखिए, अगर उन्होंने कहा है कि नेबरिंग कंट्री से ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमने भी आपको आगे से नहीं कहा कि नेबरिंग कंट्री से यूनिफॉर्म में स्टेट टेररिज्म प्रमोट होता है। ठीक है, क्रॉस द बॉर्डर अगर आपको लगता है यहाँ पर टेररिज्म प्रमोट होता है, तो हमें भी लगता है नेबरिंग कंट्री से किसी मुल्क का नाम लिए बगैर यूनिफॉर्म में टेररिज्म प्रमोट होता है। हम तो कहते हैं पाकिस्तान टेररिज्म प्रमोट करता है। डॉक्टर संधू साहब, ये हमारा सार्वजनिक बयान है और इससे ज्यादा खुल के क्या बोले हम तो कहते हैं। अब बताइए, हाफिज सईद एक बोल रहे हैं कि इस्लाम के खिदमतगार हैं वो, यही मसूद अजहर के बारे में आप बोलेंगी, यही सज्जाद मीर के बारे में आप बोलेंगी, यही आप तहला सईद के बारे में बोलेंगी। हम तो कह रहे हैं पाकिस्तान आतंकवाद को प्रमोट करता है, और ये देखिए हाफिज सईद आपके यहाँ बैठा हुआ है। आप ये नाम से, पता नहीं इस नाम से इतने इनसिक्योर क्यों है कि आप हर प्रोग्राम में बात की 100 टॉपिक पे आप ये नाम चेंज कर ले आते। तो आपने हमें भी कुछ नाम दिए, बात टेररिज्म की है मैडम, लेकिन मुद्दे से नहीं हटना। आप 4 नाम बता दीजिए मुझे, एक के सिवा आपको कोई नाम नहीं सूझेगा। मेरे बाकी सारे पाकिस्तानी सालों भी हम सब चाह रहे थे कि हम मुद्दे से ना हटे, और आप जिस नाम से, अरे मैं आतंकवाद पर ही हूँ डॉक्टर साहिबा, मैं आतंकवाद पर ही हूँ और आतंकवादियों पर ही हूँ। मैं हाफिज सईद पे हूँ, मैं मसूद अजहर पे हूँ, मैं दाऊद इब्राहिम पे हूँ, मैं तहला सईद पर हूँ, मैं सज्जाद मीर पर हूँ, मैं जकीउर रहमान लखवी पर हूँ। बीच में मोदी का नाम भी ले दो, मोदी तो थोड़ा एथिकली मोरली मुझे लगता है। इरशाद साहब, मैं इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझता। मैं तो बात करना जरूरी समझता हूँ ना सबका। और आप सुनते हैं दुरानी साहब भी ना डिसेंट में अपनी बात शुरू करते हैं, लेकिन आप उनको भी चुप करवा देते हो। अच्छा, मैं चुप करवाता ही नहीं, आप 1 मिनट बोलिए, लेकिन सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आतंकवाद पर हम बात करें तो आतंकवादियों पर न करें जो आपके देश में है? बिल्कुल करें, जो सच है वो बोले। तो आपने भी हमें कुछ नाम दे रखे हैं, हमारे मुंह में भी वो नाम है जो कि यूनिफॉर्म में टेररिज्म प्रमोट करते हैं। बताइए ना, हमारे नत्ते पाकिस्तानियों ने नाम बताइए ना, नाम बताइए। कौन रह रहा है हमारे देश में जो ग्लोबल टेररिस्ट हो? कौन ग्लोबल टेररिस्ट भारत में रह रहे हैं? नाम बताइए ना, नाम बताइए, मैं चैलेंज करता हूँ आपको। हम तो किसी का नाम नहीं कर रहे।
अरे गजब है, हम तो आपको नाम बता रहे हैं। अब अजय आलोक साहब, एक मिनट, नाम भी हम लिख के देंगे इनको, नाम बता रहे, कार्रवाई नहीं बोल रहे, आतंकवाद पे बात करो। देखिए नेशनल टेलीविजन पे आप ये तो कहेंगे ना, आप ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ दुम ऐसी होती है जो कभी सीधी नहीं होती है, कुछ दुम ऐसी होती है जो कभी सीधी नहीं होती है। सर फोड़ के कोई फायदा नहीं है। उसामा बिन लादेन भारत में मारा गया था ना, मरने के पहले 8 साल तक उसामा बिन लादेन भारत में रह रहा था। वो पूरा विश्व जानता है उसामा बिन लादेन कहां रह रहा था, कैसे रह रहा था, किसकी मदद से रह रहा था। वो हमारा सगे वाला था नहीं। रोज दिन, अरे आपके आर्मी के सेंटर में घुस के इतने बच्चों को मार दिया आतंकवादियों ने, ये आपकी ही देन है, क्योंकि भस्मासुर पालोगे तो खुद ही जलोगे। अपने अवाम को मरते हुए देखकर भी पाकिस्तान में लोगों की नींद नहीं खुलती है। ये हमारी समस्या नहीं है भैया, ठीक है, आपको वैसे रहना रहिए, लेकिन आप हमारे पड़ोसी हैं, हम चाह के भी आपको बदल नहीं सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी परेशानी का सबब यह है कि हम चाह के भी आपको बदल नहीं सकते। हम चाहते हैं आप शांति से रहें, उन्नति करें, प्रगति करें, चाहे कि क्षेत्र प्रगति करे, शांति रहे, लेकिन आपको और शांति, पाकिस्तान और शांति बिल्कुल ऑपोजिट डायमेंशन में जा रहे हैं। एक मिनट, बिल्कुल ऑपोजिट डायमेंशन में जा रहे हैं, और उस पर से आपको चीन मिल गया है, इस्तेमाल कर रहा है आपको। बाद में बिल्कुल कोने में फके हुए रुमाल की तरह आपको छोड़ देगा, जिस तरह अमेरिका ने आपको छोड़ा। एक बार वार्निंग देने के बाद आपकी पाकिस्तान में बड़ा इस्लाम की बात करते हैं। कितनी बार किसी पाकिस्तानियों ने चीन में मुसलमानों की चिंता पे अपनी चिंता जाहिर की है? उइगर मुसलमानों के पे आज तक आपने कभी चीन से बात की? ये है आपका डबल स्टैंडर्ड मुसलमानों के नाम पर, और उसके इस्लाम के नाम पे आप हाफिज सईद को उसका खिदमतगार बता देते हैं। क्या मानसिकता है साहब? रूलिंग पार्टी की मानसिकता ऐसी होगी? रूलिंग पार्टी की मानसिकता ऐसी होगी? आप ये बताइए, रूलिंग पार्टी की मानसिकता ये होगी? टेररिज्म के नाम पे हम किसी को टॉलरेट नहीं करते हैं, टेररिज्म के नाम पे हम किसी को टॉलरेट नहीं करते हैं, लेकिन आप टेररिज्म को इस्लाम से जोड़ रहे हो। सबसे बड़ी गलती कर रहे हो एक मुल्क के नाते, और एक रूलिंग पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है इस्लाम के खिदमतगार हैं हाफिज सईद, मतलब कि टेररिज्म और मजहब एक हो गया। ये आप क्या कर रहे हैं? आप पूरे इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ रही है नेशनल टीवी पे बैठ के, जो पूरे विश्व में सुना जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं वो काफिर है, उनको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन नहीं अपने हिसाब से अपनी दुनिया चलाएंगे। अरे एससीओ समिट एक वैश्विक प्लेटफॉर्म है जहां पे एक स्टेट्समैन की तरह बोलना चाहिए। आप सुन रहे थे, आपके जितने नेशन है, ईरान तक से आपके संबंध अच्छे नहीं है, वो भी आपको टेररिस्ट देश ही मानता है। सऊदी अरब ने आपको दाना डालना बंद कर दिया है, यूएई ने आपको पूछना बंद कर दिया है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में आप अकेले थकेले पड़ गए। क्यों? कभी सोचा है, एनालाइज किया है? ऐसी हालत तो पाकिस्तान की थी नहीं। कटोरा लेके भीख मांगने घूमते रहते हैं पूरे विश्व में, कोई एक पैसा नहीं देता है आपके हाथ में। फिर ठीक है, हसन दुरानी साहब कुछ कहना चाहते हैं? हसन दुरानी साहब बोलिए। लालची होते थे कि सऊदी जाते थे कि उनको गिफ्ट मिलेगा, और गिफ्ट को तोशखाना में जमा किए बिना अपने घर में रख लेते थे। ये तो आपके राष्ट्राध्यक्षों का हाल था। इंडिया के बड़े सऊदी अरब से मिले हुए गिफ्ट को अपनी जेब में अपना गिफ्ट मान के रख लेते थे, तोशखाना में जमा नहीं करते। अब बोलिए, मैं एक करके एक मिनट, डॉक्टर साहब रुकिए, डॉक्टर अजय आलोक रुकिए, डॉक्टर संतोष मुस्तकीम आप भी रुकिए, सिर्फ हसन दुरानी जी बोल रहे हैं। हसन जी बोलिए। अच्छा इरशाद खान साहब, आपको मैं सिर्फ एक बात कहूंगा। बाबा बुल्ले शाह का एक शेर है कि बुल्ले यार तू काफर काफर कहते तू आहो आहो कही जा। ठीक है, किसी के कहने से आपकी सेहत के ऊपर, आपकी किसी चीज पे कोई असर नहीं होगा। दूसरी बात, ये मेरे ख्याल में आलोक साहब बैठे हुए बीजेपी के हैं, और एक ही प्रोग्राम के अंदर मैंने इनको एक दफा पहले भी बात कही थी कि जब इंसान के मुकद्दर खराब हो तो ऊंट पे बैठे हुए को कुत्ता काट लेता है। वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। ये जी बिल्कुल पाकिस्तान के साथ बिल्कुल हो रहा है। हमें कुत्ता ही काट रहा है, और हम बेशक ऊंट पे बैठ भी गए। खबर बड़ी क्यों है पता है आपको? और इसकी जो जिंदा मिसाल है ना, वो अभी जो आपके ये बीजेपी के जो इस वक्त बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे सियासतदान बैठे हुए हैं, वो उसकी जिंदा मिसाल हमारे सामने है। दूसरी बात यह है कि ये जो उठाते हैं मुंह उठा के इन्होंने बात करनी शुरू कर दी है कि यार ये काफिर है। यार किस तरह की बात कर रहे हैं आप? कम से कम आप अपने आप को देखें। मुझे बताइए ना हसन दुरानी साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए, सिर्फ एक सवाल का जवाब। मैं बीच में बोलना चाहता था, लेकिन आपने मुझे अब मुझे बताइए, इरशाद साहब कह रहे हैं कि इस्लाम का खिदमतगार है हाफिज सईद, आप मानते हैं इस बात को? 2 मिनट के लिए चुप करते हैं भाई। आपको जो मिर्ची लगी हुई है, आपको मिर्ची किसी और वजह से लगी हुई है, आप काइंडली चुप कर दे। मैं अगर बात का जवाब दे रहा हूँ, मुझे बोलने देते, ठीक है? आप बहुत देर से आप सब लोग बोल रहे हो, यार आप चुप कर दो, यार आप चुप कर दो। हाफिज सईद नाम है, बोलिए ना।
नहीं नहीं, हाँ या ना बोलिए ना। इस्लाम का खिदमतगार है हाफिज सईद। मुझसे पूछने वाले, सच बोलने में क्या होता है? पूछने वाले, आप डर लगता है? करना है आपका काम सिर्फ नहीं, डर लगता है। किसे डर लग रहा है? इरशाद से डर लग रहा है? हाफिज सईद से? मुझे मारेगा घर में घुस के ना, बम फेंक देगा, AK-47 चला देगा आके, है ना? तो भाई बोलिए ना, डर लगता है। जान बहुत प्यारी है। मुझे जान प्यारी है या नहीं है, लेकिन कम से कम आपको मोदी से डर लगता है, आपको गुजरात के भुट्टो से डर लगता है, हाफिज साहब बोल रहे हैं। गुजरात के हाफिज सईद भी बोलने की हिम्मत नहीं है। हाफिज साहब बोल रहे हैं कि मैंने उनका इंटरव्यू किया, गलती से नोटोरियस बोल दिया आपने, याद रखिएगा, राती में चढ़ जाएगा घर पे। सईद हो या आपने गलती से नोटोरियस बोल दिया है उसको, आज रात में घर पे चढ़ जाएगा। मैं उसके मुंह पे कहता हूँ, मैं उसके मुंह पे कहता हूँ, आप ही तरह नहीं हो मोदी का, यार आपकी तरह नहीं हो, मोदी का नाम सामने जमीन पे लेट जाते हो। और भाई आप लोग बकवास, अभी अरे नोटोरियस कह दिया आपने, मारेगा। मुझे बोल लेने दो, मुझे मेरी बात का जवाब लेने दो। दीपक भाई, आपको मैंने पहले भी कई दफा कहा है कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, क्या माहौल है पाकिस्तान टू यू। दीपक साहब, आपसे मैंने पहले भी एक दफा नहीं, आपको कई दफा मैंने कहा है कि अगर इस who the hell are you to say this thing? Who the hell are you? Who the hell are you to say this thing? आप कहते shut up, you shut up, you shut up, प्लीज। who the hell are you? हसन दुरानी साहब, वो हमारे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अजय आलोक जी एक हैसियत से बैठे हैं यहाँ प्रोग्राम में। Who the hell is he? Then so what? Who the hell is he? वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, भारत की रूलिंग पार्टी। भाई जाए यार, आपके सर पे चढ़ के बात करे ना, ये होता कौन है मुझसे इस तरह की बात करने वाला? अरे पर उन्होंने एक सवाल ही तो पूछा है भाई, आप मुझे बता दीजिए, क्या हाफिज सईद साहब जो आप बोल रहे हैं वो इस्लाम के खिदमतगार हैं? बता दीजिए हाँ या नहीं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए ना। मोदी जिस तरह मोदी हिंदुइज्म का खिदमतगार है, अरे डर के मारे पैंट ढीली हो रही है, ये हाफिज सईद का नाम लेंगे? मैंने बता दिया, जिस तरह मोदी जो है मुसलमानों का बुच्चर जो है वो हिंदुओं का खिदमतगार है। देश का प्रधानमंत्री अगर 140 करोड़ लोगों ने चुना है और जो मर्जी हो गया है, जो मर्जी कर लो भाई। आपको जो प्रॉब्लम है, आपको बीजेपी को जो प्रॉब्लम है, ये साहब पिछली प्रोग्राम में भी एक दफा इन्होंने पहले भी इन्होंने इसी तरह बकवास की है, इन्होंने आगे से शायद पहली या दूसरी बार इस प्रोग्राम में बैठे होंगे अजय आलोक जी। भाई नहीं यार, ये मेरे साथ पहले भी। अच्छा मैं चलता हूँ, जनरल सिन्हा के पास चलता हूँ, छोड़ दीजिए, मैं जनरल सिन्हा के पास चलता हूँ। अब मैं जनरल सिन्हा से एक सवाल पूछ रहा हूँ। जनरल सिन्हा, आप कहेंगे इरशाद साहब ने सही कहा है कि हाफिज सईद इस्लाम का खिदमतगार है? देखिए दीपक जी, हसन दुरानी साहब जिस तरह से कह रहे हैं, मियाँ अरशद अहमद खान साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि खिदमतगारी तो ये करते रहें। देखिए, जो यहाँ के जो दहशतगर्द है, जो पाकिस्तान की जो एपी सेंटर का चलाने वाला है पूरे विश्व के अंदर में, और क्यों ये कोई आप कहेंगे कि ये तो उसको स्ट्रेटेजिक एसेट कहते थे, कभी ये कहते थे कि नहीं वो उसके खिदमतगार हैं, अभी तो उन्होंने पूरा का पूरा मजहब के ऊपर डाल दिया। और इसके ऊपर में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, उसके ऊपर में भी बातचीत होनी चाहिए ना। उन्होंने कहा कि जो ये रेडिकलाइजेशन है, क्योंकि देखिए पहले तो ये टेररिज्म अलग चीज है, फिर ये लोग इस्लाम को ले आते हैं। ये तो कहते हैं ना इस्लाम है, ये क्यों, ये इस्लाम को क्योंकि मियाँ साहब है ना, इनके मियाँ लोग हैं, और ये लोग भी बैठे हुए लोग आधे से ज्यादा मियाँ ही हैं लोग, जो कहते हैं कि इस्लाम ये टेररिज्म नहीं है, इस्लाम का एक जिहाद है, ये जिहाद को बात करते हैं। और जिहाद वो कहते हैं कि हमने भारत के ऊपर में जिहाद डाला हुआ है, और जिहाद की 1000 करोड़ की स्ट्रेटजी है, लास्ट 3 साल से चल रही है। आप जो कहते हैं कि ये देखिए ये तोड़ मोड़ करके बात करेंगे, आज ये तोड़ मोड़ करके बात कर रहे हैं दीपक साहब। वो कहते हैं चाहे वो मोहतरमा डॉक्टर मैडम साहब हों, वो कहती है नहीं मैं बात नहीं करूंगी, हम अहमद खान साहब की बातों से नहीं ताल्लुक रखते, वो उनकी अपनी सोच है, क्योंकि ये भी डरे हुए हैं। आज आपको पता होना चाहिए यूएन के अंदर में भारत की बातें जो हो रही हैं कि टेररिज्म की लड़ाई में जो एपिसेंटर है, जो हमारे बगल में है, उसको यदि ध्वस्त कोई करेगा तो भारत ही करेगा, क्योंकि वहां की धरती से अभी नया चीज जो शुरू हुआ है, जिसको प्रधानमंत्री ने इशारों उशारों में बताया है, जो एक खुरासान मॉडल है ना, ISKP, जहां पर पाकिस्तान उसके ऊपर में ये सब खत्म हो गए। हाफिज सईद, अजहर मसूद, मक्की, एक 4-5 बार साजिद मीर को भी बचा लेगा, चाइना तो करेगा क्या?
अभी जो आईएस खुरासान मॉडल है या टीटीपी है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि इनको ही खा जाएगा। तो देखिए दीपक जी, ये कहें कि ये इसके खिदमतगार हैं, इस्लाम के बड़े रखवाले हैं, ये हमारे आका हैं, उनके जलसों में ये जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये पढ़ें। अरे सुने साहब, आपको उसी जगह से आती है ना, मैडम से पूछिए, वो तो सुने साहब सुनिए, वो कहते हैं कि हमें लिस्ट दीजिए जो आपकी बेवाएं हैं 14 साल से ऊपर वाली जितनी महिलाएं, हमें उसकी लिस्ट दे दो। यही आवाज आती है ना, ये जो कौन मांगता है इससे आपको? वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अरे सुने साहब, आइए ना, मैं आपको दिखाता हूं, है ना, उनको दे दीजिए अपनी लिस्ट। मैडम आप भेज दीजिए ये डॉक्टर मैडम, आपको पता होना चाहिए, लिस्टें मांगते हैं ये लोग। आप इसको कहते हैं ना इस्लाम रेडिकलाइजेशन, बात ये है। और चाइना आपसे बोलता है, आपको तो वो नमाज पढ़ने नहीं देता चाइना, वो तो आपके सीपैक के ऊपर में कहता है और आपके लोगों को कोड़े बरसाता है वहां पर। आप क्या बातें करती हैं? किसके खिदमतगारी कर रही हैं आप लोग? अरे दीपक साहब ने मुझे दिया है समय, मैं सुनता रहा आपकी बातें। आपके बात क्या होगा? अरे जब्बार भाई, आप जिस तरह चिल्ला रहे उतनी आपकी आवाज कट रही है। आपकी कोई आवाज यहाँ नहीं आ रही है जब्बार भाई, आप जितना चिल्लाएंगे उतनी घटेगी। जनरल साहब कंक्लूड करिए, फिर मैं जा रहा हूँ। जब्बार साहब सुनिए, जो इश्यूज हैं उसके ऊपर बात करें। मैडम कह रही थी इश्यूज से, तो ये इश्यूज हैं। इश्यूज ये है कि आज हम कहते हैं कि अफगानिस्तान की धरती नहीं यूज होगी कहीं पर भी। तो ये भारत की लीड है टेररिज्म के बैटल में, द बैटल ऑफ टेररिज्म, जो कि एक क्षेत्रीय है और वैश्विक है, रीजनल एंड ग्लोबल है। उसमें प्रधानमंत्री डंके की चोट पे कान पकड़ के ऐंठते हैं आपके प्रधानमंत्री को, और सी जिनपिंग को बताते कि कार्रवाई कम बंद करो अब, और कार्रवाई बंद होगी आज नहीं तो कल। क्योंकि किस तरह से अरे हंसे, हाँ ये दहशत गर्दी की हंसी हंस ले आप, ये खत्म हो गया, ये आपको ही खा रहा है अंदर अंदर, ये दहशत गर्दी की हंसी है मेरे साथ। अब इरशाद साहब मुझे जवाब दीजिए, हाफिज सईद इस्लाम का खिदमतगार है, तो आपका ये क्या है? मसूद अजहर वो भी बड़ा खिदमतगार है। मैं कह रहे थे कि अमेरिका में पता नहीं मोदी जी को क्या मिल गया। आप एक मिनट दुरानी साहब, सिर्फ 1 मिनट इनको जवाब देने दीजिए। जनरल साहब बड़ी बातें कर रहे थे अमेरिका से मोदी जी को क्या मिला। अरे आपको तो बोल दिया अमेरिका, आपका मोदी जी के लिए क्या कहा? अमेरिका, देखिए मोदी जी के लिए बराक ओबामा ने क्या कहा? आर्मी और अमेरिका लफ्ज कहे होंगे, सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, जो आज पढ़े अमेरिका के नाम ले रहे हैं मोदी जी के लिए कहा। और उनके आप तो कसीदे पढ़ते थे ना अमेरिका के नाम पे, कैसा आपके कान मरोड़ा। वाकई आप तो आलिम दीन है, दीन की खिदमत कर रहे हैं। मैं वहां नमाज, अरे आपने कहा हाफिज सईद इस्लाम का खिदमतगार है, तो मसूद अजहर क्या है ये बताइए ना। अगर वो बड़ा खिदमतगार है, वो टेररिस्ट होते हैं, तो वो ऐसे बताइए ना। देखिए इल्जाम लगाना, ये मक्की सजाद मीर को ये मार दिए थे, हाफिज सईद से छोटा है या बड़ा है? कर दिया एफटीए ने नाम भी लेता हूं, मस्जिद कुबा है मेरे I8 में, मेरे घर के साथ है। पॉइंटों पे बात करें ना साहब, आप पीछे नमाज पढ़ता हूँ वहां करके। क्या अगर वो टेररिस्ट होते, अगर वो जालिम होते, तो दुनिया में ऐसे फिर रहे होते हैं। अहमद खान आप साहब, लोगों के कहने पे हम लोग मर चुके होते। दिन खत्म हुए, मुस्लिम हैं, आपके दिन खत्म हुए साहब। कह जाइए, आपके टेररिस्ट कहने से कोई टेररिस्ट नहीं बनेगा जनरल साहब। हमसे ज्यादा मुस्लिम आपके पास है क्या? हमारे साथ हमारे आपने भूल गए, वो ब्रिगेडियर उस्मान को भूल गए, जो आपके ऊपर में वो मुसलमान होकर के हमारे मुस्लिमों को भूल गए। जो हकीकत में और हमारे मुस्लिम तो हमारे नेशनलिस्ट हैं, हकीकत हमारे कीजिए, जो कुछ दुनिया में आप अहमद साहब आप मियाँ हैं, कौन से मियाँ हैं? ना तो आपको कोई मानता है, ग्लोबल लेवल पे कोई मानता नहीं, ओआईसी में जाकर बोले ना कि मैं मियाँ हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मानते नहीं आपको तो किनारे कर दिया। से नहीं, आपको पता है कहने से नहीं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स हैं, वो दोनों एक दूसरे पर बोल रहे हैं। इरशाद साहब जनरल साहब रुक जाइए, जनरल साहब रुक जाइए, जनरल साहब प्लीज। अब इरशाद साहब अब जरा तसल्ली से मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जी जी बिल्कुल, है ना, एक ही सवाल है बस, उसके अलावा नहीं पूछूंगा मैं आपसे, तकलीफ नहीं दूंगा आपको। नहीं मैं तकलीफ लेता भी नहीं हूँ। ठीक है, आप लीजिए मैं बात। आपका हाफिज सईद खिदमतगार है,
तो ये क्या नाम है इसका, अपना मसूद अजहर, ये कितना बड़ा, हाफिज सईद से बड़ा खिदमतगार है इस्लाम का या छोटा खिदमतगार? मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी आलम दीन है ना, आपको वो सब दहशतगर्द लगते हैं। अगर मैं दाढ़ी रख लूं ना अभी, मुझे भी दहशतगर्दों में नाम दे देंगे, आप दहशतगर्द इरशाद खान। आप लोगों का ये सोच है, आप सोच बदले। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, सिर्फ सोच बदलेंगे तो इतना बदल जाएगा। आपकी सोच के साथ सब कुछ है, आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। जो हकीकत है उसको बताइए ना, कितना बड़ा खिदमतगार है आप मसूद अजहर, आप बता ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं तो हाफिज सईद साहब की बात कर रहा हूँ। जब्बार कुछ कहना चाहते हैं, जब्बार चौधरी जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। जब्बार भाई बोलिए, आराम से बोलिएगा। सोच बदलेंगे सब कुछ बदल जाएगा। मैं जनरल सेना साहब का शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो बोलते बोलते एक बात का खुलासा कर बैठे कि उन्होंने जो टीटीपी के नाम पे जो अपने एसेट रखे हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ यूज करने के लिए, वो उन्होंने यहाँ पे बता दिया। पहली तो बात आप, धन्यवाद आपका। दूसरी बात ये है कि हमने पाकिस्तान, सुन लो ना चौधरी साहब, जनरल साहब सुन लो, मुझसे पूछा ना, जनरल साहब सुन लो, मेरा नाम लिया तो जनरल साहब तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अरे आप तो बड़े छलते थे ना, आपके एसेट है, सुन लेना, हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं उनको, हम आपके एसेट न्यूट्रलाइज कर, सबर रखिए, धीरज रखिए, धीरज रखिए। दूसरी बात यह है कि आप जिस अपना जो है ना वो रणनीति की बात कर रहे हैं कि जनाब हम यहाँ बैठे होंगे और तालिबान खान, आप चौधरी साहब बात करें टीटीपी की ना, सुनिए आपने बड़ा, अभी तो आप ये कहेंगे जो IS प्रोविंस है, ISKP आपके मुंह में अब आएगा, क्वेश्चन को भी कर दिया है, जो कि आपके केवल बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, अब वो कराची में भी आ गए। हम आप जैसे आपके असर को न्यूट्रल करने की क्षमता रखते हैं और हमने हर महाज ने ये कह दिया गिलगिट बल्तिस्तान से लेकर के गिलगिट बल्तिस्तान तक बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है। मैं तो नहीं कह रहा हूं ना। अच्छा इरशाद साहब, जब्बार साहब अभी तक भाग जाते डिबेट में। इरशाद साहब ये बताइए जरा, हाफिज सईद अगर इस्लाम का खिदमतगार है तो आपने उसके फंड फलाह इंसानियत पर एक्शन क्यों लिया था, और आपने जमाअत दावा को क्यों बैन कर दिया था, बाद में अमेरिका ने क्यों बैन किया? अगर खिदमतगार है तो आपको बैन करना ही नहीं चाहिए था हाफिज सईद के ऊपर। आप सुने, जिस पे भी इल्जाम लगेगा उसकी तहकीकात होंगी, जब तहकीकात हुई वो क्लियर निकले, उनको कुछ नहीं कहा गया। अच्छा। हाँ, जब इल्जाम मुझ पे भी लगेगा मेरी भी तहकीकात होंगी, मेरे भी एहसास जब्त हो जाएंगे, मेरे भी अकाउंट। बैन हटाइए ना, बैन लगा क्यों रखा है, बैन हटाइए, सही निकले वो तो। जब मैं क्लियर हो जाऊंगा मैं पाकिस्तान का नेता बन जाऊंगा। जनरल साहब पे इल्जाम लगेगा, जनरल साहब की तहकीक जरूर होंगी। हाफिज साहब के ऊपर इल्जाम अगर लगा आप लोगों की कोशिशों से, काविशों से, वो क्लियर होगा। चलिए मैं चाहता हूँ अजय आलोक इस डिबेट को कर दे। अजय आलोक जी मैं सीधी एक चीज जानना चाहता हूँ, देखिए चारों एक साथ बोलने लगेंगे, इसलिए मैं सिर्फ अजय आलोक जी को फ्रेम में रखना चाहता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ, सुधरेगा पाकिस्तान अजय आलोक जी, कभी सुधर पाएगा ये? देखिए, आजादी बंटवारे के बाद से अभी तक 5 बार युद्ध हो चुके हैं, 5 बार मुंह की खाई लेकिन ढाक के 3 पात। लेकिन हमारी भी एक आदत है, हम वसुदैव कुटुंबकम लेके चलते हैं, पूरा विश्व को अपना परिवार मानते हैं। शांति से समझाने की कोशिश की है प्रधानमंत्री जी ने, मान गए तो बहुत अच्छा, नहीं तो 2 बार घर में घुस के मारा है, इस बार घर में घुसेंगे भी, मारेंगे भी और टुकड़े भी कर देंगे। ठीक है, मारेंगे, घुसेंगे और टुकड़े भी कर देंगे। बात एक बार याद रखिएगा, पाकिस्तान से जितने भी पैनलिस्ट आए हैं सबको दिखाइए। मैं चलते चलते एक बात कहना चाहता हूं, सर सुधर जाइए, अभी भी वक्त है। बहुत लोगों ने आपको समझाया है, बहुत लोगों ने आपको समझाया है, लेकिन मैं यहीं पे रुकता हूं। अब इरशाद साहब सोचिएगा जरूर कि क्या वाकई में हाफिज सईद इस्लाम का खिदमतगार है। जवाब मिल जाए तो मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर को टेस्ट कर दीजिएगा कि मैंने गलत बोला था, मैं माफी मांगता हूं।